नमस्कार, मैं हूं अहिरा और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। टीवी 92 न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं प्रमुख खबर की तरफ। षड्यंत्र के तहत हो रही मेरे परिवार में हत्या पीड़िता किरण सिंह कुशवाहा ने मीडिया सामने अपनी और अपने छोटे बेटे राजा सत्यव्रत की षड्यंत्र के तहत हत्या होने की आशंका जताई। उन्होंने कहा, मेरे बेटे को उसकी पत्नी दिव्या ने नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया है और मेरी बड़ी बहू अमृता सिंह ने संपत्ति हड़पने के लिए षड्यंत्र के तहत किरायनामा के नाम पर धोखे से मेरे होटल इंद्रप्रस्थ की पावर अटॉर्नी अपने नाम करवा ली। तत्काल अमृता सिंह ने अपने पिता व भाई के नाम रजिस्ट्री कर दी। इसकी जानकारी होते ही कुछ ही दिनों बाद मेरे पति रामवीर सिंह कुशवाहा को लगे गहरे सदमे से मृत्यु हो गई। आगरा से अनीस सैफी की रिपोर्ट। बेटे का मामला है, बेटा बहू ने उसमें डाल दिया है नशा मुक्ति केंद्र में, और वो तब से उसी में बंद है। अभी 1 महीना हो गया, यहाँ आया भी नहीं है वो 1 महीने से। अब ये नहीं पता है मुझे कौन से नशा मुक्ति केंद्र। नशा कोई करता नहीं है, वो नशा बियर ले लेता कभी कभार, वो बियर के नशे को वो जेठ का लड़का पता नहीं क्या क्या बता करके और वो बता देता है बहू को कि ये नशा करता है। ये प्रॉपर्टी का ही झगड़ा है सारा। दोनों बहुओं के परिवार वाले, मायके वाले, दोनों के पैसा लेने के लिए। ये जेठ का लड़का भी ये पैसे के लिए बैठा हुआ है, प्रॉपर्टी के लिए बैठा है। धर्मेंद्र वही है कि वो मतलब मुझे दी जाए। ये बड़ी बहू ने तो ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली पूरी, होटल ले लिया, इंद्रप्रस्थ होटल था वो ले लिया उसने बहू ने। और अभी जो है ना छोटे वाले की भी वो लगे हैं, वहाँ से सारे जमीन वगैरह जो है ना वो बिकवा करके दिव्या के पिताजी ने सारी जमीन वगैरह बिकवा के दिव्या के नाम में खरीदवा ली अपने यहाँ गाँव में। होटल वैसे लिया, पावर ऑफ अटॉर्नी धोखे से करवा ली मुझसे, तो पावर ऑफ अटॉर्नी करा करके और ले लिया होटल मुझसे। बोला कि उन्होंने किरायनामा बता करके दिया था, किरायनामा बताया था, उसके बाद में हाँ किसको बेटे की शादी को 7-8 साल हो गए। एक ही बच्चा है। तो आपकी मुकदमा तो उन्होंने चलाया है, चल रहा है वो होटल का। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा मिल जाए और मेरे हाथों में आ जाए बच्चा, बस मुझे ये चाहिए, क्योंकि वहाँ उसकी हालत बहुत खराब है। आप कैसे कह सकती हैं तो उनसे खतरा है उसे? बहू से खतरा है उसे, बहू मारती पीटती है। एक बार तो उसने यहाँ से सिर फाड़ दिया, बहू ने 10-12 टाँके आए सिर में उसके। अधिकारी के पास तो पहले SSP पे गए थे, इस बार कमिश्नर पे गए थे हम। उन्होंने बोला कि हाँ माँ जी आपकी हम पूरी व्यवस्था करेंगे, सहयोग करेंगे आपको हर तरह से सहमति है आपकी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। थानेदार के पास गई थी, कल बुलाया था उन्होंने, वहाँ पे गई तो उन्होंने ये कह दिया कि माता जी आपका तो मैटर पारिवारिक है, आप खुद ही निपटो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस ने पुलिस से रोका। क्या मामला है आपकी पत्नी क्या है? ये मेरे पड़ोसी की है, क्योंकि पहले भी लड़की गुजर चुकी है और इनका जो लड़का गुजरना पड़ा उसको मतलब कुछ किया गया, क्योंकि वो भी गुजरा, उसके साथ जो दोस्त था उसका वो भी गुजरा उसी दिन एक दिन। दोनों की डेड बॉडी बिल्कुल नहीं ली पाई। 2 लोग एक साथ में डेथ ऐसे कोई डर ही नहीं लग रहा है, क्योंकि 2-3 दिन पहले फोन आया था नाती, अभी 2 दिन पहले तो नाती का फोन है, वो कह रहा पापा के यहाँ खून निकल रहा है, पापा के यहाँ खून निकल रहा है और यहाँ सिर पे मतलब इतना मोटा हो रहा है। ये बताइए इतना मोटा तो कोई वैसे नहीं हो जाएगा, और बच्चे कभी झूठ नहीं। ये जो मेरे से ये बात बता रही थी तो मैं तो इस बात से आई हूँ, क्योंकि भैया उस टाइम मेरे हस्बैंड के इन्होंने भी रखा है।
आज जो मेरे हस्बैंड सही सलामत बैठे उस टाइम में मेरे हस्बैंड के एक्सीडेंट में वो हो गए थी बुरी हालत। एक फोन पे भाई साहब आ गए, इतने अच्छे होते हैं सबको देखा है। किस तरीके की बहू क्या बता दी बहू का व्यवहार क्या है? बहू का मैंने शुरू से देखा, मेरे को तो शुरू से फूट नहीं पाई, मैंने तो कभी कह दिया। मैं तो जब पहले दिन ही मैं मिलने गई तभी मैंने कह दिया था, मैंने कहा बात किया बहू नहीं रखती है। ये जो बात बता रही है उसमें क्या सच्चाई आपको नजर आई? ऐसा था पहले दिन दादी मुझे दिखाने ले गई कि दादी ने सारा मतलब रूम वगैरह मेकअप करवाया था, जो मतलब सारा करवाया था। दादी मुझे दिखाने ले गई कि हाँ रूम की मतलब डेकोरेशन दिखा। दादी मुझे उस कमरे में ले गई, जैसी दादी ले गई एकदम से बहू ने उठा के फ्लावर पॉट देके मारा। कभी वो होती है बहू की, क्योंकि तमीज होती है। ये आपके सामने की बात? ये मेरे सामने की बात है। दादी तो आज नहीं रही भगवान की दया से, लेकिन दादी के अगर वो फ्लावर पॉट लग जाता तो क्या होता? ये मेरे सामने की बात है। आप मीठी यहाँ पर रहती है तो पड़ोस में रहती है? मैं बिल्कुल इनके जैसे पड़ोसी थी, अब मैं वहाँ से बेच के दूसरी जगह चली गई हूँ, लेकिन आपका ठीक। अपना नाम बताइए, आपका मेरा नाम फारूक सिंह है, राष्ट्रीय लोक शिकायत जांच आयोग से वाइस नेशनल प्रेसिडेंट बात करती हूँ। और ये आंटी बैठी हैं, इनके भतीजे पहले आ चुके हैं जो धर्मेंद्र बता रही है, ये इनके पक्ष में शिकायत लेकर आए थे पहले तो उन्होंने तो उस समय ये बोला था कि भाई आंटी को मदद चाहिए है, तो ऐसे ऐसे है। तब उन्होंने इनके पक्ष में बहुत अच्छा बोला था और सब कुछ अच्छा बोल के गए थे। बाद में मालूम पड़ा कि वो तो विरोध में है, और विरोध में है या पक्ष में है वो तो अभी समझ में नहीं आया। लेकिन उनके जो छोटे बेटे हैं वो हमारी मुलाकात मतलब उनकी जो बातों से हम माने नहीं था, इनके घर चले गए थे हम लोग, उनके घर जाके इनका बयान लेने चले गए थे, क्योंकि हमको कुछ ऐसा अंदर से कॉन्शियस इंफॉर्मेशन हो रहा था कि इस तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात ऐसी जिस तरीके से उन्होंने बोली कि कोई गलत हो रहा है। तो उनके घर पहुंचे, उनका बयान लिया, तो फिर उसके बाद में उनके छोटे बेटे जो ये इस समय नशा मुक्ति केंद्र में है उनसे मुलाकात हो गई थी मेरी। हाँ, 27 तारीख की बात बता रही हूँ मैं आपको, दीपावली से एक दिन पहले की, धनतेरस के एक दिन पहले। 28 तारीख को वो गायब हो गए हैं। ठीक है, उनका एक मैसेज था मेरे पास में, उन्होंने कन्वे किया था, जिसमें कि उन्होंने बोला था कि ठीक है मेरे को आप एक दिन का समय दें तो मैं आपको सारे सबूत दे देता हूँ। उन्होंने जैसी ये बात बोली है उसके समय के बाद से वो गायब। उसके बाद कोई ऐसे कोई किस चीज की तो हमें सब मालूम नहीं ना। नहीं वो सब नहीं, तो ये कोई सूचना नहीं दी गई है, क्योंकि ये तो एक इनके आपसी गेम चल रहा है ना। जो भी चल रहा होगा, जो भी आपसी गेम के तहत आए ना वो हमारे पास, मतलब तो हमारे पास तो वही इनके लिए आए, इनको न्याय मिले बस प्रॉपर्टी को लेके। इस समय भैया की तो कोई बात ही नहीं थी, इनके बेटे की तो कोई बात ही नहीं थी ना। मन में बेटा कौन है? हाँ, तो फिर अब जो है हमने पूरी बात जब की है तो इनकी छोटी बहू का भी फोन आ गया हमारे पास में। उससे पहले जब इन्होंने हमें पूरी ये बहुत परेशान हो गई, इतना कि रोने लगी आकर के, बार बार रोज आकर के, तो हमने सेहत से ज्यादा बोलते देहरादून में, वहां से न्यू लाइफ डी एडिक्शन करके है, न्यू लाइफ डी एडिक्शन वहां पर मौजूद है। ठीक है, और वो वहां पर मौजूद है। 28 तारीख से एडमिट कराए गए हैं। उनकी बहू का कहना ये है कि वो नशा इतना करते हैं कि बस आपको कुछ नहीं पता, वो फांसी भी लगा लेते हैं, वो AK-47 की भी बात करते हैं, वो ये बात करते हैं, सारे इल्जाम झूठे जो ये कह रही है झूठे हैं। ठीक है, लेकिन हमको तो कुछ संदेह इस बात का है उनकी बातों से भी, क्योंकि बातों में फेरबदल आ रहा है, बात एक जैसी नहीं आ रही है, फेरबदल की बात आ रही है। तो डाउटफुल है, ये तो बहुत ही डाउटफुल है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मेरा बड़ा बेटा मार दिया गया है, ऐसे छोटे बेटे के ऊपर भी कहीं ऐसा ना हो कि एक साजिश करके उनको भी हटा दिया जाए। तो मेरे पास तो केवल जो पैसा है प्रॉपर्टी का खेल है इनके घर में सारा, बस उसी चीज।